पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के लिए। इससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नए टेस्ट के कप्तान अब हैं बाबर आजम। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। स्क्वाड पे तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे बात करना जरूरी है कि क्या बाबर आजम को कैप्टेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मेरा आपसे सवाल है कि इस टाइम पाकिस्तान को बाबर आजम की बैटिंग की जरूरत है या बाबर आजम की कप्तानी की जरूरत है। ऑब्वियसली जो बाबर आजम का लॉयल फैन है, जो पाकिस्तान की बेहतरी भी चाहता है, उस एक लॉयल फैन ने शुक्र अदा किया था कि अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है। और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नजर आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं, साथ ही दोबारा वो ही गलती जो हमने कई साल पहले की थी। दोनों पार्टियों की गलतियां यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अभी हमारे हाथों लेंगे, लेकिन बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं और कब से करते आ रहे हैं। कभी शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर के आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। इन लोगों ने आपको टी20 में क्यों शामिल किया था, एशिया कप टी20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए। हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं। मैंने आपको तब यह खबर दी थी क्योंकि बाबर आजम का कोई किसी तरफ से टी20 में वापस आना नहीं बनता था, और तब भी आपको उसको नहीं वापस लेना चाहिए था। आप उसको ज्यादती करके वापस लाए और फिर आपने उसको चौथे नंबर पे बैटिंग कराई, और वो भी मेरा भाई इतना मासूम मान गया कि हाँ मैं चौथे नंबर पे बैटिंग कर लूंगा। अब या तो बाबर आजम बहुत ज्यादा बेवकूफ है, या वो बहुत ज्यादा भोला है कि आप उससे जो करवाएं वो कहेगा ठीक है बॉस, मैं करने के लिए रेडी हूं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, दुनिया क्रिकेट में आगे से आगे जा रही है, और आज दोबारा हम सब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा बैक गेयर लगाया है। ये एक्सपोज हुआ है आपका सिस्टम के आपके पास कोई कप्तान नहीं है। आपका जो ये फर्स्ट क्लास का सीजन है, आपकी जो डोमेस्टिक है, वो बिल्कुल फारग है, क्योंकि आपने एक जले हुए कारतूस पुराने बंदे को उठा के दोबारा कप्तान बना दिया है। अब अगर जैसे हमने अभी सलमान अली आगा की बात की थी कुछ दिन पहले, जहां मैंने आपको क्लियरली ये रिपोर्ट किया था कि किसी एक बंदे ने भी सलमान अली आगा को कैप्टेंसी ऑफर नहीं की थी। ये खबरें मार्केट में आई कि सलमान अली आगा को कप्तानी ऑफर की गई है, उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है, आगा ने इनकार कर दिया। ये सारी खबरें झूठी थी। सलमान अली आगा को किसी एक बंदे ने टेस्ट की कप्तानी ऑफर ही नहीं की थी। अगर आगा के लिए मैंने एक मशवरा दिया था, तो वही मशवरा मैं यहां बाबर के लिए भी देता हूं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद जो कि स्क्वाड में हैं, अगर उनकी जगह किसी दूसरे बंदे को कप्तानी ऑफर की थी ना, उस बंदे का काम था फिलहाल कह देता कि यार ये WTC का साइकिल मुकने दो, ये WTC का साइकिल खत्म होने दो, उसके बाद कप्तानी की बात करेंगे, क्योंकि आप तो WTC से बाहर हो चुके हैं। तो इंस्पिरेशन क्या है? अगर मैं बाबर आजम की जगह हूं और मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी समझदार आदमी ने कप्तानी ऑफर की है, तो मैं कहूंगा कि यार आप WTC से पहले बाहर हो चुके हैं। 2 टेस्ट मैच हम ऑलरेडी अभी वेस्ट इंडीज खेलने जा रहे हैं, उसके बाद 3 टेस्ट मैच आपके इंग्लैंड के हैं। WTC में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं दरमियान में कप्तानी लेके क्या करूं? आप ये सितंबर का वेट कर लें, उसके बाद जो हमारी अगली साइकिल है मैं उसमें कप्तानी कर लूंगा। मतलब उसके बाद मुझे कप्तानी दे दें अगली साइकिल में, आप फिर चीजें सेंस बनाती हैं। लेकिन आप बाहर हो चुके हैं और दरमियान में बाबर आजम को कप्तान बना देना, मुझे फिक्र है पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर की। लोगों को लगता है कि मैं बाबर आजम के कप्तान बनने के मुखालिफ रहा हूं। भाई मेरे लिए बाबर आजम एज ए बैटर
बहुत कीमती है, लेकिन एज ए कैप्टन आई एम नॉट श्योर। हाँ, टेस्ट में शायद वो बेहतर कप्तानी कर सकता है, क्योंकि टेस्ट में 90% 100 में से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर वाले दिन नहीं होते। वही टिपिकल चेंजेस हैं, किसने नया बॉल करना है। अगर आकिब जावेद इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे तो फिर वही गंदे ट्रैक बनेंगे, एक आधा फास्ट बॉलर फॉर्मेलिटी के लिए आएगा, फिर वो स्पिन का जाल बिछेगा, उसमें कप्तानी का कोई रोल नहीं है। मतलब जो हम अभी स्पिन ट्रैक बना के कर रहे थे, एक आधा फॉर्मेलिटी के लिए आमिर जमाल को डाल दिया और फिर साजिद, नुमान, स्पिनर्स आपके छाए में हैं, सबको आपने खिला दिया, उसमें कप्तानी का कोई रोल नहीं है। तो बाबर आजम का एज ए कैप्टन मसला आता था वनडे में, T20 में, जहां उनको प्रेशर वाले डिसीजन लेने पड़ते थे। और फिर एज ए कैप्टन जब वो बल्लेबाजी करने आते थे, किसी भी बड़े मैच में उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंट से लीड नहीं किया आईसीसी टूर्नामेंट्स में। टेस्ट में इतना प्रेशर नहीं आना, लेकिन मुझे बाबर आजम एज ए बैटर चाहिए पाकिस्तान टीम में। अगर बाबर आजम एज ए बैटर बल्लेबाज के तौर पे पाकिस्तान को मैचेस जितवाना शुरू करेगा, उसका नाम कप्तान से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने कितनी दफा आपको एग्जांपल दी है 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप की, जो कि बाबर की आईसीसी टूर्नामेंट में एक वाहिद बड़ी परफॉर्मेंस है। वो 2019 में वहां कप्तान कौन था? सैफी। वो मैच किसने जितवाया? बाबर आजम ने 100 करके। आज वो मैच सैफी के लिए जाना जाता है या बाबर के लिए जाना जाता है? वो बाबर आजम के लिए जाना जाता है। तो यहां पे जो हम लोगों के दिमाग में वो हम असासे कमतरी का शिकार है ना कि नहीं यार मैं कप्तान बनना है, वो हमें ले डूबेगा। यहां पे काश बाबर आजम अपनी कप्तानी को मना करते, रिफ्यूज करते कि नहीं यार मैंने कैप्टनसी नहीं करनी, मैं शुक्र अल्लाह का अभी अभी फॉर्म में आया हूं, मैंने बस बैटिंग करनी है, मैंने इंग्लैंड में 200 लगाना है, मैंने वेस्ट इंडीज में 100 लगाना है, मैंने पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करना है टेस्ट में। यार मुझे पता नहीं है मैंने 10,000 रन तक कैसे पहुंचना, लेकिन मुझे बैटिंग करने दो। और अल्टीमेटली जब बाबर बैटिंग करेगा पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि वो आपकी टीम का मेन बंदा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम हर वो काम करेगा जिससे वो लोगों की नेक ख्वाहिशात में वापस आए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में हर बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जलील कर रहा है फॉर द राइट रीजंस, क्योंकि इनके जो काम हैं पिछले 1-2 साल से वो बड़े माठे हैं। वो जो होता है ना लोगों का एक फेवरेट फैसला, जो जो नाम लोगों में बड़ा पॉपुलर है उन्होंने कप्तान बना दो। तो क्रिकेट बोर्ड आपने की गलती है, और वहां हमारा बाबर आजम उसके साथ कोई ज्यादती करना चाहे, वो शहजादा ज्यादती करवाने के लिए रेडी होता है। मतलब उसको T20 में कह दो तू चौथे नंबर पे बैटिंग करेगा, उसका नंबर नहीं है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। तू टेस्ट की कप्तानी दोबारा कर ले, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। मतलब आप गलत काम, ज्यादती उसके साथ करना चाहें, वो हर टाइम उसके लिए रेडी होता है। बाकी इस टॉपिक को अभी दोबारा रिज्यूम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड आपके सामने एक दफ़ा दोबारा से मौजूद है। अच्छा, ये जो स्क्वाड है ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ दोनों सीरीज़ के लिए है। इसमें सिर्फ एक क्रिकेटर है जो कि सिर्फ इंग्लैंड में जाएगा सब्जेक्ट टू फिटनेस, वो साउद शकील हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। बाबर आजम आपके नए कप्तान हैं। आमिर जमाल, गुड टू सी हिम बैक इन द टेस्ट स्क्वाड। अब आमिर जमाल आ गया है तो राणा फ़हीम अशरफ कहाँ पे है? वही हमारा मसला ना कि हमें एक प्लेयर के पीछे कोई दूसरा प्लेयर लगाना नहीं आता। वो जब बाबर आउट ऑफ फॉर्म था हम कामरान गुलाम को लाए, कामरान गुलाम ने 100 किया, 15-20 दिन के बाद बाबर को दोबारा हमने सेलेक्ट कर लिया, तो फिर कामरान गुलाम को हमने आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बाइट कर दिया। हम एक प्लेयर के पीछे कोई दूसरा प्लेयर खड़ा नहीं करते प्रेशर बनाने के लिए, और माजी में प्लेयर्स ऐसे ही बनते थे, आप प्लेयर के पीछे प्लेयर लगाते थे। ठीक हो गया? तो यहां पे अब आमिर जमाल आ गया है, तो अब आपको राणा फ़हीम अशरफ इंशाल्लाह कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, वो कैंप में भी नहीं आएगा, वो कहीं भी नहीं आएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? अब्दुल्ला फजल ऑब्वियसली काफ़ी इंप्रेसिव, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है विद अवैस, तो इन दोनों का तो ऑब्वियसली होना बनता था। अली उस्मान स्पिनर को डाला गया जो कि नुमान अली की रिप्लेसमेंट हैं। अब नुमान भी बेचारा कह रहा होगा कि यहाँ पे गंदी विकटें बना बना के मेरे से परफॉर्मेंस निकलवाते रहे, तो जो मेरी वारी आई पाकिस्तान तो बाहर जान दी, जो मेरी वारी आई एक इंटरनेशनल वीज़ा लवान दी तो मैनू बाहर काटता है। सोचता ही होगा ना यार, एक फॉरेन टूर आया था यार, वो करा ही देते यार, मैं भी बाहर चला जाता। लेकिन चलो
यही पाकिस्तान क्रिकेट है, फ़ायदा उठा के प्लेयर को हम वैल्यू नहीं करते और बिल्कुल उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर देते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिनर्स आपकी लाइन में लगे हुए थे, यंग, मेहरान, फैसल अकरम, लेकिन उन सब को साइड पे करके एक नया नाम आ जाता है, क्योंकि ख्वाब आता है आकिब जावेद साहब को, माइक हेसन को। अब पता नहीं माइक हेसन का कितना इन्फ्लुएंस है टेस्ट में, क्योंकि हर जगह कॉन्फ्रेंस तो वही करते हैं पीसीबी के सोशल मीडिया हैंडल पे, लेकिन ये अपने ख्वाब के मुताबिक चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद आपको ऑब्वियसली नीचे अजान ओवैस नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट इन्होंने दिखाया था। वेस्ट इंडीज़ में थोड़ा मुश्किल टाइम इन पे आ सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का फास्ट बॉलर्स का जो अटैक है वो बड़ा तगड़ा है। इंग्लैंड में जो हीट वेव पड़ी है और दोबारा हीट वेव आनी है, मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की वहाँ पे ट्रू विकटें होंगी। वहाँ पे अजान ओवैस इंशाल्लाह एंजॉय करेगा। इनके साथ इमामुल हक भी आपको स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इमाम मतलब 2017-18 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अभी तक इमाम को किसी ने कप्तानी के लिए कभी कंसीडर ही नहीं किया। ये इमाम को सोचना कि उसने क्या किया इतने सालों में, कि वो किसी के जहन में भी नहीं आता। तो मैं सीधी बात बताऊं, मुझे ना इमामुल हक एक वैल्यू ऐड करने वाला प्लेयर नहीं दिखता किसी भी फॉर्मेट में। खुरम शहजाद ऑब्वियसली मंजे हुए बॉलर हैं, रेड बॉल के साथ बॉल करना इनको आता है, लंबे स्पेल करते हैं। गर्मी होगी पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद, वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ ये लंबे स्पेल करेंगे। ऑब्वियसली इनका होना काफ़ी अच्छा फैसला है। मोहम्मद अब्बास, देखो मोहम्मद अब्बास को ना अगर आपने वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट खिलाना है तो फिर भी ठीक है। मैं चाहता हूँ अब्बास 3 के 3 टेस्ट मैच आपके इंग्लैंड में खेले, क्योंकि काउंटी में परफॉर्म भी किया है, परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आए हैं और इंग्लैंड में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इनके नीचे आपको मोहम्मद अली नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में हमें बताना चाहिए हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि एक बंदा जिसका इतना पेस नहीं था, वो ये 150 पे एकदम कैसे बॉल करना शुरू हो गया इतना शानदार। लेकिन यहाँ पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, मौजूदा क्रिकेटर्स, किसी को भी आप ले लें, ये वाले पिछले, कोई एजुकेट नहीं करता हमें। सारे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के चक्कर में अपने अपने प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर आपको मोहम्मद रिजवान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद रिजवान के बारे में काफ़ी खबरें आ रही थी कि फ़िटनेस इनकी ठीक नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान फ़िट है तो मुझे इस पर कोई डाउट ही नहीं है कि रिजवान को पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए। अब वहाँ पे 5 टेस्ट मैच हैं, कितने टेस्ट मैच आप गाजी को देंगे, कितने टेस्ट मैच आप रिजवान को देंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक विकेट कीपर आपको साथ लगाना है। वो हम कह कह के थक गए कि बनता रुहेल नज़ीर था, लेकिन अब गाजी गौरी, अगेन वी हैव नथिंग अगेंस्ट गाजी गौरी, बड़ा सॉलिड प्लेयर लगता है, लेकिन जो पहले से लाइन में लगा हुआ है ना, पहले हक उसका है। तो 2 विकेट कीपर तो आपने लेके जाने होते हैं, वो कंकशन का ऑब्वियसली सिस्टम है सारा। तो रुहेल ऑब्वियसली नहीं है, तो रिजवान और गाजी गौरी आपके विकेट कीपर हैं। फिर इसमें आपको अवैस जफ़र नज़र आ रहे हैं, जिनकी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन सरप्राइजिंग आपको इनकी इंक्लूजन नज़र आ रही है। नीचे आपको साजिद खान भी नज़र आ रहे हैं, ऑफ स्पिनर, और मेरे ख्याल से साजिद खान वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बस इनके पार्टनर वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, नुमान अली, लेकिन आई एम श्योर कि अली उस्मान को भी तजर्बा है, वो भी एक आधे मैच में सेटल डाउन हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। नीचे आपको सलमान अली आगा नज़र आ रहे हैं। सलमान अली आगा को किसी ने टेस्ट की ऑफर नहीं की थी कैप्टनसी, लेकिन इस दौर में जो भी आपके पास टैलेंट मौजूद है इस टाइम, वनडे और टेस्ट में अगर कोई सूटेबल बंदा है तो वो सिर्फ सलमान अली आगा है। अब इस पे आपने जो कहना है आप कह लें। कुछ लोग कहेंगे कि सलमान अली आगा को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इसलिए कह रहे हैं। भाई अगर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन है तो मुझे निकाल के बता दें। ये मेरा अल्लाह जानता है कि ये मेरी एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, इसमें मेरी लाइक्स डिसलाइक्स कहीं पे है ही नहीं है। जब भी मैंने कप्तानी की बात की है, मैंने हमेशा मेरिट पे रह के अपने थोड़े बहुत नॉलेज के मुताबिक क्रिकेट के, मैंने वो बंदा आपको सजेस्ट किया है जो आपके पास इस टैलेंट में मौजूद एक ऑप्शन एक आधी है। और मेरे ख्याल से एक सेफ ऑप्शन सलमान अली आगा ही थे, लेकिन वो ऑप्शन अब नहीं है क्योंकि आपके कप्तान बाबर आजम अनाउंस कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद नीचे साउद शकील हैं। साउद शकील वेस्ट इंडीज़ में सेलेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में अगर वो फिट हो गए तो उनके नाम के नीचे स्टार आपको नीचे नज़र आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है फॉर इंग्लैंड टूर सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस। तो अगर तो वो फिट हो गए तो वो इंग्लैंड जाएंगे, नहीं तो शायद मेरे ख्याल से उसके अलावा
उनके बाद किसी रिप्लेसमेंट को शायद अनाउंस कर दिया जाए अगर साउथ का शोर हो गया कि साउथ ने अब इंग्लैंड भी नहीं जाना। फिर उसके बाद नीचे आपको शान मसूद नज़र आ रहे हैं, आपके फॉर्मर कैप्टन। शान की कप्तानी को मैंने बांग्लादेश सीरीज़ में ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है बताने में, बल्कि मैं इस चीज़ को एडमिट करना चाहता हूँ कि मुझे शान मसूद ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया एज ए कैप्टन। मैं ऐसा सोचता था कि शान बहुत अच्छा कप्तान साबित होगा, लेकिन शान ने टेस्ट मैच में इतने फंबल किए हैं। अगर वो वनडे और टेस्ट में कभी पाकिस्तान का कप्तान बन जाता तो पता नहीं वो कितने को फंबल करता यार। लेकिन शान को कप्तानी से हटाने पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं है। बहुत मीडियोकर कैप्टनसी की थी शान मसूद ने, लेकिन अगेन वही बात है कि चॉइस फिर आपके पास शायद एक सलमान अली आगा थे, और इमाम को तो कोई कंसीडर ही नहीं ना करता परमानेंट मेंबर होने के बावजूद, उदा तो कोई नाम ही नहीं लेंदा कप्तानी दा। गलती उसकी अपनी है। फिर इसमें आपको उबैद शाह भी नज़र आ रहे हैं, तेज़ बॉल करते हैं ऑब्वियसली। नसीम शाह के भाई हैं ये, वो हैदराबाद किंग्स बैन वाले नहीं है, वो हुनैन शाह था, ये उबैद शाह है। ये भी तेज़ बॉल करता है, लंबे स्पेल करता है। तो बड़ा बैलेंस और मुनासिब स्क्वाड है पाकिस्तान का। इसमें जो एक सबसे बड़ा नाम मिस है, जिस लड़के के साथ आपने ज्यादती की है, वो है सिर्फ कामरान गुलाम। आपने यहाँ पे साउद का नाम लिख दिया। अगर साउद फिट नहीं है तो साउद के रहा डॉन ब्रेडमैन है, मतलब उसकी जगह डाल देते कामरान गुलाम को, वो परफॉर्मर है। लेकिन क्योंकि कामरान गुलाम आया था बाबर की जगह और उसने आगे 100 कर दिया था, तो अब पास पास भी नहीं भटक सकता कामरान गुलाम पाकिस्तान टीम के, क्योंकि फिर यहाँ पे ना असासे कमतरी का शिकार हमारे सीनियर प्लेयर्स हो जाते हैं कि नहीं यार वो बच्चा आके परफॉर्म कर देगा, मेरे ऊपर फजूल प्रेशर आएगा। और यहाँ तो आपका सिस्टम प्लेयर के पीछे प्लेयर लगाता ही नहीं है। अब एज ए बैटर बाबर आजम के ऊपर प्रेशर, वो जितना मर्जी कह लें कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आता कप्तानी का, इट्स फाइन, लेकिन बाबर ऐसे होता नहीं है। जब कैप्टेंसी आती है स्पेशली पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आती है। और हमें बड़े अरसे के बाद बाबर आजम के बल्ले से थोड़े बहुत रन्स नज़र आना शुरू हुए थे, लेकिन अब बड़े गलत टाइम पे बाबर आजम ने दोबारा कैप्टेंसी एक्सेप्ट कर ली है। हम आज से 4-5 साल पीछे चले गए हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को मैचेस जितवाए बाबर आजम बल्ले के साथ रन्स करके, लेकिन अगर मैं माजी देखता हूं बाबर आजम का एज ए बैटर विद द बर्डन ऑफ कैप्टेंसी, तो कोई बहुत अच्छी वाइब्स मुझे नहीं आ रही। वीडियो के आखिर में मैं एक लाइन में इसको समराइज करना चाहता हूं कि बाबर आजम ने कैप्टेंसी एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं पता कि बाबर आजम एक बेवकूफ़ क्रिकेटर है या बहुत ज़्यादा भोला है कि क्रिकेट बोर्ड जो भी उससे करवाना चाहे वो चुप करके मान जाता है। इतना बड़ा नाम और उसकी कोई से ही नहीं है, उसका कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। आपने उससे जो करवाना है करवा लें। बहुत गलत फैसला है बाबर को टेस्ट का कप्तान बनाना। मेरे ख्याल से इससे पाकिस्तान की क्रिकेट मज़ीद पीछे जाएगी।